नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एसएससी सीजीएल प्री जो 2022 में हुए हैं एग्जाम। जितने भी शिफ्ट्स जितने भी शिफ्ट्स में हुए हैं जितने भी शिफ्ट्स में हुए सभी का जो परसेंटेज का कलेक्शन है उसको हम लोग कवर किए थे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक किए थे। आज जो है क्वेश्चन उसके आगे जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हुए हैं उस सभी को फिल करते हैं। ठीक है, ये आज का देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। कहा कि मिस्टर एक्स की मासिक आय $26,000 है। भाई डॉलर को हटाओ यार। अ, डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब डॉलर में है तो आंसर भी डॉलर में ही आएंगे। ठीक है, लेकिन डॉलर का तो बात किया ही नहीं है, परसेंटेज में पूछा है। कहा कि मिस्टर एक्स की जो है मासिक आय 26,500 है। मासिक आय भाई 26,500 है। और उनका मासिक व्यय जो है 20,500 है। मासिक व्यय जो है 20,500 है। आपको पिछले क्लास में हम बताए हैं कि ये जो इनकम होते हैं मेरे भाई, ये जो इनकम होते हैं, इनकम जो होते हैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होते हैं। इनकम जो होते हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग के सम के बराबर होते हैं। कहा कि मिस्टर एक्स है, इसका मासिक है 26,500 है। तो इनकम इसका 26,500 है मेरे भाई, 26,500। और कहा उसका जो व्यय है एक्सपेंडिचर है वो 20,500 है। 20,500 है। तो इसका सेविंग कितना हो जाएगा भाई? अगर सेविंग की बात कर दे तो सेविंग हो जाएगा कितना? 6,000 रुपये। सेविंग क्या हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है, क्वेश्चन में कहा नहीं है, ये आपको खुद से समझ जाना है कि 26,500 अगर उसका इनकम है और 20,500 खर्च करते हैं तो 6,000 रुपया बचा लिया। हाँ, अगले वर्ष उसकी आय में 12% का वृद्धि होता है। उसकी आय में भाई मेरे 12% का वृद्धि होता है। इनकम में कितना वृद्धि होता है मेरे भाई? 12% का वृद्धि होता है। इनकम में जो है 12% का वृद्धि होता है। और व्यय में 6% की वृद्धि होती है। और जो व्यय है इसमें भी 6% की वृद्धि होता है। इसमें भी 6% का क्या होता है मेरे भाई? वृद्धि होता है। ठीक ना? कहा कि ये जो इनकम है इसमें 12% का वृद्धि होता है और जो एक्सपेंडिचर है उसमें 6% का वृद्धि होता है। एक्सपेंडिचर में 6% का वृद्धि होता है। तो परसेंटेज में कितना परसेंट का कमी हुआ, प्लस हुआ या माइनस हुआ परसेंटेज में, वही हम लोग को निकलना है। ठीक ना? कि आखिर में कहा कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। क्वेश्चन में कहा गया कि वृद्धि कितने परसेंट की हुई है, बचत में जो है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसको देखते हैं। देखिए, कहा कि 26,500 है इसका इनकम है। अगर हम 26,500 का मेरे भाई 26,500 का अगर हम 12% निकालते हैं, 12% निकालेंगे, 12 बट्टा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, 12 पंचे 60 का जीरो हो जाएगा। 12 छक 72, 12 पंचे 60 का जीरो, कैरी 6 हो गया, 12 छक 72 और 6 78 के 8, हाथ में 7 हो गया, 12 दूना 24 और 7 जो है से 31, यानी 3180 रुपया हो जाएगा। 3100 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3180 हो जाएगा। ठीक है, 3180 हो। फिर कहा कि इसका जो सेविंग है, इसमें जो है 6% का वृद्धि हुआ है। इसका जो सेविंग है इसमें 6%, यानी 20,500 का अगर हम 6% निकालते हैं मेरे भाई, तो देखिए कितना होगा। 6 पंचे 30, कैरी 3, 20 छक 120 और 123 हो जाएगा, यानी 1330 हो जाएंगे। 1300 कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 1330 हो जाएंगे। 6% का वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा? 1300, और सॉरी सॉरी सॉरी, 13 नहीं हो जाएगा, 1230 हो जाएगा। 1200 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। 6 पंचे 30, 120 और 30। अब कहा कि ये जो सेविंग है इसमें कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, ये हमको फाइंड करना है। देखिए, ये जो 3180 रुपया वृद्धि हुआ इनकम में, तो ये बटेंगे एक्सपेंडिचर पे और सेविंग पे, एक्सपेंडिचर पे और सेविंग पे। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है? एक्चुअली में सेविंग है वो कितने बढ़े होंगे कि जो इनकम है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंसेज कितना है? यानी 3180 में से 1230 अगर घटा देते हैं, 3180 में से 1230 को अगर हम घटा देंगे मेरे भाई, कितना आएगा? जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे? 2 में से 1 गया तो 1। यानी 1950 का जो है बचत होता है। 1950 का जो है सेविंग्स में इनका मतलब इंक्रीजमेंट होते हैं। 1950 का क्या होते हैं? इंक्रीजमेंट होते हैं। कितने पे? 6,000 पे। तो 6,000 का 1950 कितने परसेंट है? 6,000 का जो है 1950 कितने परसेंट है? तो अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो बट्टा में 6,000 गुना एक, तो परसेंटेज निकलेगा। डबल जीरो से डबल जीरो, इस जीरो से इस जीरो, इसको काट देंगे तो 3 मरतबे, यानी 32.5% इसका आंसर हो जाएगा। 32.5% क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके 6 दूना 12 और 6 पंचे 30 करते हैं।
बत्तीस 32.5% का क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। 32.5% का क्या हो जाएंगे, इंक्रीजमेंट होते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे इस साइड है। क्वेश्चन कहा कि पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष के दौरान 12% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। देखिए मेरे भाई, आपको हम पिछले क्लास में बताए होंगे कि 12% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे भाई, 3/25 होते हैं। 3 बट्टा क्या है, तो 25 होते हैं। उसके बाद फिर कहा कि अगले वर्ष किसी स्पर्शजन्य रोग के कारण इसमें 8% की कमी हो गया। फिर जो कहा कि 8% का, इसमें कहा कि ये वृद्धि हुआ, और इसमें कहा कि 8% का कमी हुआ। अगर 8% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे मेरे भाई, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होते हैं। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितने होते हैं मेरे भाई, 2/25 होते हैं। कहा कमी होते हैं। और दूसरे वर्ष के अंत में 64,400 जो है से जनसंख्या बची। तो शुरुआत में शहर में कितना जनसंख्या था, देखिए पहले कहा कि 12% का वृद्धि हुआ, यानी अगर 25 यूनिट रहा होगा जनसंख्या, 3 बढ़ जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 28 हो जाएंगे। फिर दूसरा बार में बोला, फिर दूसरा बार में क्या बोला कि अब जो है से 8% का कमी हो गया। तो 8% का कमी हो गया, यानी 25 से कितना हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ये 25 से कितना हो जाएंगे मेरे भाई, 25 से जो है से अब 23 हो जाएंगे। 25 से कितना हो जाएंगे, 23। एक्चुअली में ये जो है से पहले था, ये जो है पहले था, और ये वाला जो जनसंख्या आएंगे 2 वर्ष के बाद का आएंगे। ये वाले जो जनसंख्या आएंगे ये 2 वर्ष के क्या आएंगे मेरे भाई, बाद वाले जनसंख्या आएंगे। ठीक है, इसको साफ से लिख देते हैं। देखिए कितना था, 12% था। 12% के लिए हम लोग यूज किए हैं 3/25 को। फिर 8% के लिए हम लोग यूज किए हैं 2/25 को। ये कमी हुआ है, ये कमी हुआ, और ये प्लस हुआ। ठीक है, 25 को गुना करेंगे तो 625 हो जाएंगे मेरे भाई। 28 और जो है 23 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएंगे, 64,000, 64,400 आ जाएंगे। 64,400 आ जाएंगे। आखिरी 24 देखिए, और 2 अंक का गुना होता है, तो इस तरह से 28 है और 23 को गुना किए थे। कैसे कि ये दोनों को गुना कर देंगे, आखिरी 24 हो जाएगा, फिर क्रॉस ओवर गुना कर देंगे। ठीक है, और कैरी रहेगा उसको जोड़ देंगे, और फिर इस तरह से गुना करके कैरी को जोड़ देंगे, आ जाएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक था। ठीक है, तो इसको गुना किए तो आखिरी 24 हो गए, और ये ओवरऑल गुना करके 644 हो गया। क्वेश्चन में कहा कि दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है, दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है 64,400 है। 64,000 कितना है मेरे भाई, 400 है। यानी इसका जो है दूसरे वर्ष के अंत में तो यही आया है, तो इसका वैल्यू दिया गया है 64,400। 64,000 कितना है मेरे भाई, 400। कितने गुने हैं, 100 गुने हैं। तो शुरुआत में भी 100 गुना ज्यादा जनसंख्या रहा होगा। 100 गुना क्या रहा होगा मेरे भाई, ज्यादा जनसंख्या रहा। यानी 625 यूनिट है, इसको 100 से गुना कर देंगे तो 625 पे डबल जीरो, यही आंसर हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे मेरे भाई, आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 62,500। ऑप्शन कितना है, 62,500। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कहा कि 2 उम्मीदवार हैं। देखिए भाई, इलेक्शन वाला क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा अगर बेसिक जान लीजिए तो बताया गया कि जो जितने भी वोटर्स होते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं। वो अपने आप में क्या होते हैं, 100% होते हैं। अगर एक जो और पार्टी में 2 आदमी खड़े हो सकते हैं, 3 आदमी खड़े हो सकते हैं, 4 आदमी खड़े हो सकते हैं, तो वही जो 100% वोट है वही डिस्ट्रीब्यूट होंगे सभी में। ठीक है, लेकिन जनरली जो 2 ही आदमी के बारे में क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाएगा, 2 आदमी, ज्यादा से ज्यादा 3 आदमी, ठीक ना। शायद ही ऐसा होंगे तो 4 आदमी के बारे में कहा जाता है, नहीं तो जनरली 2 आदमी का बात करेंगे। तो कहा कि 2 उम्मीदवार थे, एक पी थे। एक क्या थे मेरे भाई, पी थे, और दूसरा एक व्यक्ति क्यू थे। ठीक है, टोटल वोट अपने आप में 100% ही होंगे। टोटल वोट अपने आप में कितने होंगे भाई, 100% होंगे। कहा चुनाव लड़ा, पंजीकृत मतदाताओं में से 70% जो है पी को मिला। 70% मेरे भाई अगर पी को मिल गया, 70% पी को मिल गया, तो आपको समझना होगा कि 30% क्यू को मिला होगा। 70% अगर पी को मिल गया तो ये आपको खुद समझना होगा कि 30% जो है वो किसको मिला है, क्यू को मिला है। उसके बाद बोला कि जो मतदाता है पी के समर्थक में, यदि पी के 60%, पी के समर्थक है, यदि पी के 60% समर्थक, पी के कितने परसेंट मेरे भाई, पी का वैल्यू इतना है, इसका 60%, इसका 60%, इसका 60% निकालेंगे तो आएगा कितना, 42 आएगा। इसका 60% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 42 आएगा। पी के 60% समर्थक और क्यू के 30%। क्यू का अगर 30% निकालेंगे, अब इसका अगर हम 30% निकालते हैं मेरे भाई, इसका 30% निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। इसका 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका जो है 30% निकाले, 30 का 30% 9 होगा, 3 3 9, 900 हो जाएंगे। और हटा में 2 को जीरो रहेगा तो 100 रहेगा तो उठ जाते हैं। ठीक है, कहा क्यू ए उम्मीदवार पी को वोट देंगे।
किसको वोट देंगे? पी को। यानी कहा कि 70% तो पहले था ही और क्यू के पास 30% जो वोटर थे, उसमें से जो पी के समर्थक थे उसमें से 60% जो है ये पी को ही वोट देंगे। और क्यू का जो 30% समर्थक है, क्यू का जो 30% समर्थक है, वो फिर से बोला कि ये भी जो है बेचारा पी को ही वोट देंगे, ये भी जो है से पी को ही वोट देंगे। तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं ने उम्मीदवार पी को वोट देंगे? तो देखिए यहाँ 42 और ये 9 कितने हो जाएंगे? 42। ये जो पी को मिला वो कितना मिला वोट मेरे? पी को जो मिला यहाँ से तो 42% मिला है, अब प्लस कितना क्यू से 9%, तो कितना टोटल मिला है भाई? 51%। यही हो गया आपका आंसर। यही क्या हो गया? 51% है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहा, देखिए आगे खपत वाले क्वेश्चन। कहा कि यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है, देखिए 28% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू समझिए। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू समझिए। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएंगे कितना भाई मेरे भाई? 7/25। 7 बट्टा क्या हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद करके रखना है भाई। फ्रैक्शन वैल्यू क्या करना है? याद करके रखना है। तो कहा कि यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ताओं द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर जो व्यय है अपरिवर्तित रहे। यानी कहा अपरिवर्तित रहे, दशमलव के दो स्थान तक निकलना है। दशमलव के कितने स्थान तक निकलना है मेरे भाई? दशमलव के दो स्थान तक निकलना है। ठीक है। कि देखिए अब यहाँ पे समझिए, ये जो खर्चा आएगा, व्यय आएगा, खर्चा जो आएगा वो कैसे निकालेंगे? हम लोग इसमें देखेंगे कि पहले खपत कितना कर रहे हैं और गुना मूल्य, कि मूल्य क्या है। देखिए मेरे भाई, खर्चा जो निकालेंगे वो खपत कितना कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, आप 1 लीटर पेट्रोल खर्चा करते हैं तो कितना का खर्चा पड़ता है? 100 का पड़ता है। कि खपत को मूल्य से गुना कर देते हैं, खर्चा निकल जाता है। पहला बात कहा कि 28% का जो है वृद्धि हो जाता है, कीमत में जो है 28% का वृद्धि हो जाता है। यानी स्टेप वन में कहा कि पहले क्या था? 25 था। पहले क्या था? यहाँ पे 28% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 25 से ही कितना हो गया भाई? 32 हो गया। 25 से कितना हो गया? 32 हो गया। 25 से कितना हो गया? 30 हो गया। कहा कि खपत को किस रेशियो में हम कम कर दे, खपत को किस परसेंट में हम कम कर दे कि व्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यय पे क्या होगा मेरे भाई? कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी खर्चा यहाँ पे भी जितना है उतना ही दूसरे बार में भी रहेगा। यानी जब खपत हमको निकालना है तो कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जिससे यहाँ और यहाँ गुना, 25 को गुना करेंगे तो जो आएगा 32 को उसी नंबर से गुना करने पर आ जाना चाहिए। तो अगर हमको खपत निकालना है कि खपत को कैसे, तो जो कीमत में आप कमी किए हैं या वृद्धि की है उसके रिवर्स से इंटू कर दीजिए। कीमत में जो वृद्धि की है या कमी की है उसके रिवर्स से इंटू कर दीजिए। तो खपत यहाँ पे 32 रहा होगा, अब 32 से 25 हो जाएंगे। 32 से क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 25 हो जाएंगे। अब देखिए 32 लीटर में ही अगर मान लेते हैं 32 यूनिट अगर कोई चीज का खपत करते हैं और 25 रुपए मूल्य से है तो जितना खर्चा आएंगे उतना ही, अगर आप 25 जो है से यूनिट खर्चा करेंगे 32 वाले मूल्य, 32 रुपए जो 32 यूनिट जो मूल्य रहेगा तो दोनों का क्या होगा? खर्चा बराबर होगा। दोनों का खर्चा क्या होगा? बराबर होगा। तो अब देखिए कहा कि खर्चा जो ये खपत है, खपत में कितने कमी की जानी है। तो पहले 32 था, 32 से कितना कम किया गया भाई? मैंने 7 कम किया गया। कितना पे? 32 पे। तो परसेंटेज निकालना है 7/32। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है भाई, 4 से गुना कर देंगे तो 8, 4 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 सते होते हैं 175। 175/8। ठीक है, 8 दूना 16। ये जाएगा 8 दूना 16 15, यानी 21 के आसपास जाएंगे। 21.88 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो भाई मेरे 8.25 तो आएंगे नहीं, सवा 20 तो आएंगे नहीं, 20.25 आएंगे नहीं, 12 तो बहुत कम हो गया, 25 बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 8 दूना 16 आ जाएगा। फिर 1 5 15 बचेंगे, 8 लग जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन है जो 21 पॉइंट समथिंग आएंगे इसका आंसर। ठीक है, कि एक जो है हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन का कि किसी व्यक्ति के पास अ, मौजूद उसकी कुल राशि का 20%, कुल राशि का 20% हो जाने के बाद मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 1 यूनिट पैसे है। 1 यूनिट क्या है? पैसे है। ठीक है ना, यूनिट को लेकर चलते हैं, इसी को हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी मानकर चलते हैं, लेकिन जनरली आप लोग एक्स नहीं मानिएगा। कहा कि 20% खो जाता है तो इसके पास बचेगा कितना?
अपने आप में कोई भी चीज 100 यूनिट 100% होते हैं, अगर 20% खो जाएंगे, 20% क्या होंगे मेरे भाई, खो जाएंगे, तो बचेंगे कितना, 80% बचेंगे, बचेंगे कितना, 80% बचेंगे। ठीक है, तो मान लिए है कि 1 यूनिट इसके पास पैसे थे, 1 यूनिट पैसे थे, तो इसका कितना बच जाएंगे, 80%। 80% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं मेरे भाई, 80% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं वो 4/5 होता है। उसके बाद बोला कि 20% खो जाता और जो शेष राशि बचा, 20% खो गया तो 80% बचे, 80% का ही फ्रैक्शन वैल्यू जो होते हैं 4/5 होते हैं। शेष राशि का 85% खर्च कर देता, शेष राशि जो है, शेष राशि यही है मेरे भाई, शेष राशि यही है। इसका 85% खर्च कर दिया तो बचा कितना, इसके पास 15% बचा। परसेंट हटा देंगे तो बट्टा में 100, बट्टा में क्या हो जाएगा 100। 15% का भाई मेरे फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, 3/20, इसको काटेंगे भी तो 3/20 आएगा, तो हम एक ही बार लिख देते हैं 3/20, एक ही बार क्या लिख देते हैं यहाँ, 3/20 गुना हो जाएंगे 3/20। ठीक है भाई, तब कहा कि जब इतना 85% खर्च कर लेता है तो 15%, 3/20 हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अब इसके पास कितना बचा, 120 रुपया बचा। इसके पास कितना बचा भाई, 120 रुपया बचा। हम कितना माने हैं कि 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देते हैं, 4 × 12, 12 से ही कट जाएंगे, 10 मत करते, ठीक ना। 20 × 5 = 100 होता है, 100 जाके इधर गुना होगा, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1000 रुपया हो जाएगा। यानी उसके पास कितना पैसा था, 1000 रुपया था, प्रारंभ में उसके पास कितना था, 1000 रुपया था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को एक नजर आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन कहा, एक गांव में 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक गांव है, 20% जो बीमारी हो गई मलेरिया, जिससे 20% जो गांव का जनसंख्या है, उसका 20% जो है आदमी का मृत्यु हो जाता है। एक दहशत पैदा हुई थी, जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों गांव छोड़कर चला गया। देखिए, गांव में जो जनसंख्या रहा होगा मेरे भाई, थोड़ा सा समझिए, गांव का जो जनसंख्या रहा होगा, ठीक है, जनसंख्या अपने आप में तो ये 100% था कि नहीं था मेरे भाई, अपने आप में जो है 100% रहा होगा। कोई भी चीज जो होते हैं अपने आप में 100% होते हैं। अगर हम 5 बोले तो 5 भी अपने आप में 100% है, तभी तो कहते हैं कि 5 का 50% तो अढ़ाई हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। ठीक है, तो जनसंख्या अपने आप में 100% रहे होंगे। उसके बाद बोला कि जो मलेरिया के कारण 20% जो आदमी जनसंख्या उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो बच गए तो बचेंगे कितने, 80% बच जाएंगे। 20% इसका कम हो जाएंगे तो इसका 20% कम हो जाएंगे, तो 80% बच गया, ठीक है। इसके बाद जो ये बचे हुए जनसंख्या, इसमें से भी 30% जनसंख्या है जो गांव छोड़ देता है। 30% जनसंख्या जो है गांव छोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद जब गांव छोड़ देता है, तब जो है, तब गांव की जनसंख्या 12,000 बच गई। तो प्रारंभ में गांव में जनसंख्या कितनी थी, देखिए इसको कैसे करते हैं। ठीक है, गांव का जनसंख्या कितना है मेरे भाई, इधर से ही लिखते हैं 100। ठीक है, इसमें कहा कि 20% आदमी का जो है से, एक में, 100 100% है, ठीक ना। 20% जो है जनसंख्या छोड़ देता है, 20% जो है जनसंख्या चला जाता है, 100 का 20% अगर निकालेंगे मेरे भाई तो 20 आएगा। तो 20 जो है से हट जाएंगे, अब बचेंगे कितना, 80 यूनिट बचेंगे। बचेंगे कितना, 80 यूनिट जो है जनसंख्या बचेंगे। उसके बाद बोला कि 80 यूनिट जो जनसंख्या बचा, यानी शेष बचा। अब बोला कि शेष का भी 30% जो है, शेष का भी जो है 30%, शेष का भी जो है 30%, यानी ये 80 यूनिट बचा, इसका 30% जो है जनसंख्या गांव छोड़ के चला जाता है मेरे भाई। यानी 24 यूनिट जो है से गांव छोड़ के क्या हुआ, चला गया। 24 यूनिट जो है से गांव छोड़ के क्या हो गया मेरे भाई, चला गया। 24 यूनिट जो है गांव छोड़ के चला गया। तो अब रिमेनिंग कितना बचा मेरे भाई, परसेंट बचा, यानी 56 यूनिट बचा। कितना बचा, 56 यूनिट बचा। हम लोग यूनिट लेकर चलते, क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। यूनिट लेकर चलते, क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब यही जो बचे हुए हैं, इसी का तो वैल्यू दिया गया है भाई, कि 12,000 जो है से बचे हुए, 12,000 जो है तो बचे हुए। तो प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में 100 यूनिट थे। अब देखो मेरे भाई, 56 यूनिट का जो वैल्यू है 12,000 दिया गया है, 56 यूनिट का वैल्यू 12,000 दिया गया है। तो अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 12,000, 12,000 का पट्टा में हो जाएगा 56,
ठीक है मेरे भाई, 56 हो जाएंगे। भट्टा में क्या हो जाएंगे, 56। लेकिन हमको चाहिए कितना, 100 यूनिट का चाहिए। तो इसको 100 से इंटू कर देते हैं, इसको 100 से क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं। 100 से क्या कर दिए, इंटू कर दिए, क्योंकि 100 यूनिट थे, क्योंकि 100 यूनिट थे। थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं। 100 यूनिट का वैल्यू निकालें, इसको काटेंगे। 12,000 था, काटेंगे तो काटेंगे तो काटेंगे तो काटेंगे तो काट देते हैं भाई। चलिए 56 से इसको काटते हैं। पहले 2 से काट देंगे तो 28, 14 × 56 होते हैं 10। 4 से काट देते हैं तो 4 से काट देंगे, 14 हो जाएंगे। इसमें तो उत्तर पूर्ण जो है तक ये दशमलव में जाएंगे। 4 से काट देंगे, 3,000। इसको गुना कर देंगे, ठीक है, और फिर 14 से भाग लगाएंगे तो 14 दूना 28। देखिए मेरे भाई, 14 से इसको भाग लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो 14 दूना क्या हो जाएंगे, 28। 20, फिर 14 कम जो है 14 हो गए। 60, 14 × 56, 21 4, 21 4, 21 4, 21 4 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है भाई, 21 4 एक ही ऑप्शन में था। ठीक ना, थोड़ा सा गुना किए, पता चल गया कि गुना भाग करने पर इतना ही आंसर आएगा, हो गया। ठीक है, पूरा गुना करके चेक नहीं करते, ठीक ना, ऑप्शन सब अलग अलग है। पहले 2 मरतबे लगा, फिर 1 मरतबे लगा, उसके बाद फिर 4 मरतबे लगा। पहले जो है से 2 मरतबे लगा तो दो तो सब में है, ठीक ना, ये ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गया। फिर 1 मरतबे लगा, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें, तीनों में है। उसके बाद जो है 4 मरतबे लगा, उसके बाद कितना मरतबे लगा, 4 मरतबे। चार इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में था, यही ऑप्शन हो गया, यही क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा आप आंसर निकालते रहिए, आंसर का पता चल गया, बात खत्म हो गया, आंसर का पता चल गया, क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल का 20%। आपको इससे पीछे के क्वेश्चन में बताया है कि जनरली जो क्वेश्चन आते हैं 2 ही उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी कह देते हैं कि 3 उम्मीदवार है, कभी कभी 4 उम्मीदवार हो जाते हैं, ठीक है। तो कहा कि 3 उम्मीदवार है, मान लेते हैं कि एक पी है, एक क्यू है, तो एक आर है। पी क्यू आर हम मान लिए, ठीक। जो तीसरे स्थान पर है, जो किस स्थान पर है मेरे भाई, तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर पी को रखे, दूसरे स्थान पर क्यू को, वो कुल मत का 20% ले लेता है। कुल मत का क्या ले लेता है मेरे भाई, 20%। कुल मत होंगे कितना मेरे भाई, 100%। 100% में एक अगर 20% ले लिए तो अब रिमेनिंग बचेंगे कितने, 80%। बचेंगे कितने, 80%। ठीक है। आगे कहा कि प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता, देखिए भाई, पहला जो है विजेता हो गया, उसके बाद उपविजेता हो गया, और उसके बाद तीसरा जो है से फेलियर है, ठीक ना, मतलब सबसे ज्यादा आया, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो इसको जो है से कैटेगोरी वाइज कर दिया कि पहला को जो है से विजेता बोल दिया, दूसरा को प्रथम विजेता बोल दिया, और तीसरा को द्वितीय विजेता बोल देंगे। द्वितीय उप विजेता बोल देंगे, द्वितीय जो है उप विजेता बोल दिया है, ठीक है। तो कहा कि जो प्रथम जो है विजेता है, एक जो है विजेता है, और कहा प्रथम जो उप विजेता है, ये मतों का अंतर कुल मतों का 20% है। कुल मतों का कितना है भाई, 20%। 80% तो है ही, 80% इस दोनों में बटेंगे, 80% जो है इस दोनों में बटेंगे, एक विजेता हो गए और एक जो है से प्रथम उप विजेता हो गया, और ये जो हो जाएंगे द्वितीय उप विजेता हो जाएंगे, ठीक है। कुल मतों का 20% का अंतर है, तो इसमें 20% अगर जोड़ देंगे तो 100 बट्टा में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, 50। एक को 50 मिलेगा तो एक को 30 मिलेगा, क्योंकि 80% ही है। तो इसको 50% वोट मिल जाएंगे, तो इसको 30% वोट मिल जाएंगे। देखिए अब कुल मत कितना है, 100। 100 का 20%, 100 का 20%, 20 हो जाएंगे भाई, ठीक ना। और यहाँ पर भी जब अंतर निकालेंगे तो 20% का अंतर हो गया, ठीक ना। ये डाटा सेटिस्फाई कर गया, ठीक। आगे क्या कहा है, आगे का बात देखते हैं, ये सब समझाने के लिए लिखा जाता है। आगे बोला कि यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000, देखिए प्रथम उपविजेता ये है और द्वितीय उपविजेता ये है, ये दोनों के बीच के अगर अंतर देखेंगे यूनिट में तो कितना है मेरे भाई, 10 यूनिट है। कितना है, परसेंटेज में देख लेंगे तो 10%, या यूनिट में परसेंटेज हटा देंगे तो यूनिट बचेंगे, तो 10 यूनिट है। 10 यूनिट का जो वैल्यू दिया गया है कितना दिया है, 37,000 दिया है। कितना दे दिया मेरे भाई, 37,000 दे दिया है। कहा विजेता को कितने मत प्राप्त हुए, विजेता को विजेता तो यही है, विजेता को कितने, 50%। अगर 10% का जो है वैल्यू, 10% का मेरे भाई वैल्यू अगर 37,000 आ गया, 10% का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 37%। 10% का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 37,000 आ गया, ठीक है। विजेता क्या है, 50%, इसको 5 गुना किया गया है, इसको क्या किया गया, 5 गुना। इधर भी 5 गुना कर दीजिए, इधर भी क्या कर दीजिए, 5 गुना। 0 0 0, 7 5 35, 5 6 15, और 3 18।
15 तीन 18, 1,85,000, 1,85,000 ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन क्या होगा? बी हो गया। इधर 10% का वैल्यू इतना, 50% का वैल्यू निकालना, इधर 5%, 5 गुना किया था, इधर भी क्या कर दी, 5 गुना कर दी, आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अभी बैक टू बैक जो है इलेक्शन वाला ही क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कहा, ये क्वेश्चन जो है 8 तारीख बरवा महीना जो है 2022 में पूछा गया। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन 7 तारीख का पूछा गया था। इससे पहले वाला 7 तारीख, 7 तारीख, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर की है। जैसा कि हम आपको पहले भी बोले हैं कि पूरा जो है कलेक्शन है प्रीवियस ईयर का है। ठीक है। कहा कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार जिससे कुल डाले गए मतों का 76% हो गया। कुल मत आपको बार बार कहते हैं मेरे भाई 100% होते हैं। कुल मत क्या होते हैं? 100% होते हैं। दो है, एक जीतेंगे और एक हारेंगे। एक जीतेंगे और एक क्या है, एक निर्वाचित हो गया यानी जीत गया। ठीक। तो कहा कि जो विनर है, कहा जो एक विनर है, विनर मान लीजिए या पीक्यू मान लीजिए, या विनर ही ठीक है। विनर है, विनर है उसको कुल मत का 76% यानी 76, 100 का 76%, 76, और एक लूजर। ठीक। तो अगर 100 में से 76% जो विनर ले लिए, बचे हुए जो वोट है वो लूजर को मिले हैं। जो बचे हुए वोट है वो तो खुद में अंडरस्टूड होना चाहिए कि टोटल वोट 100% है, उसमें से 76% जो है विनर ले लिए। तो जितने वोट बच गए वो किसको मिलेंगे? हारने वाले को मिलेंगे। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 24 वोट मिलेंगे। हारने वाले को कितने मिलेंगे? 24 वोट मिलेंगे। उसके बाद कहा कहा कि 1480 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। जो जीतने वाला जो अ, उम्मीदवार है उस कितना मत से जीतता है मेरे भाई? 1480। ये जो 1480 है इसका मतलब है कि इसमें अगर परसेंटेज में देखेंगे तो कुछ ना कुछ परसेंटेज में कम है। तो उसी का वैल्यू जो है 1480 दे दिया गया। उसी का वैल्यू क्या कर दिया गया? 1480 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि या अगर 1480 वोट इसको नहीं मिलते तो ये आदमी नहीं जीतते। 1480 वोट अगर नहीं मिलते तो ये आदमी नहीं जीतते। इसका मतलब है कि अगर हम जब परसेंटेज लेके चल रहे हैं मेरे भाई, परसेंटेज में देखेंगे तो ये परसेंटेज में कितना से जीते हैं? परसेंटेज में देखेंगे तो कितना से जीते हैं? तो 52% से जीते हैं परसेंटेज में। इसको 24% मिला, इसको 76% मिला, इसको 24% मिला, इसको 76%। परसेंटेज में कितना परसेंट से जीते हैं? 52% से जीते हैं। परसेंटेज में कितने परसेंट से जीते हैं? 52% से। हाँ, एक्चुअली वोट कितने से जीते हैं? 1480। 14 से कितना है मेरे भाई? 1480। 1480 से जीते हैं। तो कहा कि कुल कितना मतदाता थे? तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। कितना परसेंट का? 100% का। 100% का वैल्यू निकालना है, यानी इसको जब भाग लाएंगे, 1480 कितना गुना है? 2800। 1480 घटा में हो जाएंगे मेरे भाई 52, इंटू में 100, इंटू में क्या हो जाएंगे? 100। इससे जब इसको काटेंगे मेरे भाई तो 2846 मरतबे कटेंगे। 28.46, 100 से गुना कर देंगे तो 2846 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें है मेरे भाई? सी में है। ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है। 1800 तो आएंगे नहीं, 1800 तो आएंगे नहीं क्योंकि 1400 है। ठीक ना? 2800 से ज्यादा आएगा। 2846, 2800 क्या हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण शहर की आबादी 5% कम हो गया। अब देखिए 5% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई, 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/20 होते हैं। 1 बट्टा क्या होते हैं? 20 होते हैं। तो अगर कहा कि शुरुआत में 20 था तो एक कम हो गया यानी 19 हो गया। एक कम हो गया, क्या हो गया भाई मेरे? 19 हो गया। उसके बाद फिर बोला अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण आबादी फिर से 5% कम हो गया। फिर से 5% कम, यानी फिर से 20 था तो 20 से क्या हो गया? फिर 19 हो गया। 20 से क्या हो गया? 19 यूनिट हो गया। और तीसरी वर्ष में यह आबादी 5% बढ़ गई। तीसरी वर्ष में अब 20 था तो 20 से क्या हो गया मेरे भाई? अब 21 हो गया। 30 से क्या हो गया? 20 से 21 हो गया। 20 से कितना हो गया? 21 हो गया। तो कहा तीसरे वर्ष के अंत में जो है से आबादी दे दिया है कितना? 9,47,625। 600 क्या है? 25। देखिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, ये तीनों वर्ष मिलाकर कितना हो जाएंगे? 8,000। तीनों वर्ष मिला के कितना हुआ? 8,000। इसको गुना करेंगे, 19 को गुना कर देंगे तो 300 हो जाएंगे मेरे भाई। 61। 300 कितना हो जाएंगे? 61। 361 को जब हम 21 से गुना करेंगे, 21 के 21 हो जाएगा, हाथ में दो, 21 छका 126, अदू 128 हो जाएंगे। 100 क्या हो जाएंगे? 28 सात में 12, 21 तिहाई 63 होते हैं। 21 तिहाई क्या होते हैं? 63, तो हो जाएंगे 75। 7581 हो गया। जब हम गुना किए तो क्या आ गया? 7581 हो गया। तो यही बोला कि तीसरे वर्ष का जो अंत में है, तीसरे वर्ष के अंत में 7581 हो जाते हैं। यूनिट को लेकर चले हैं। किसको लेकर चले हैं? यूनिट को लेकर चले हैं। और एक्चुअली में बोला है कि तीसरे वर्ष के अंत में जो आबादी है वो कितना हो रहा है?
नौ लाख 47,625, यानी इसका वैल्यू दिया गया है 9 लाख मेरे भाई 47,625। 9,47,625, ये कितने टाइम से एक बार में लग जाएंगे? सात का दूध, पाँच दो ना 75 तो है, तो अगला लगेगा तो फिर दो मरतबे लगेगा। ठीक है, और लास्ट में एक है, लास्ट में पांच है, तो ये पांच मरतबे ही लगेगा, यानी 125 गुना है। कितने गुना है भाई मेरे? 125 गुना है, तो इसको भी 125 गुना कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे? 125 गुना कर देंगे, इसको भी कितने गुना कर देंगे? 125 गुना कर देंगे, तो 125, 125 अठे होते हैं 1000, 125 अठे कितना होता है मेरे भाई? 1000 होते हैं, और तीन गो जीरो है तो तीन गो जीरो बिठा देंगे, यही होगा आंसर, यानी 10 लाख हो जाएंगे आंसर। सब खत्म। क्वेश्चन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। आप फिर से अगला क्वेश्चन क्या था कि तीन प्रत्याशियों पी क्यू आर एक चुनाव में भाग लिए। देखिए तीन गो व्यक्ति है, एक है पी, दूसरा है क्यू और एक है आर। तीन व्यक्ति है तो भाग लेते हैं। कहा कि पी ने क्यू से 35%, पी ने जो है क्यू से 35, ये पी जो है क्यू से क्या है? 35%। अगर क्यू को हम 100%, ये अगर 100% है, ठीक है भाई, तो ये हो जाएंगे 135, ये हो जाएंगे 135। ठीक है, रेशियो ले लेते हैं। अगला कहा कि और आर, आर को क्यू से 15% अधिक, क्यू को 100 लिए तो आर को क्या है? 15% अधिक, यानी 115 यूनिट। 100 क्या मिले? 15 यूनिट। कहा कि पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। पी ने जो है आर को, पी ने जो है आर को कितना है? 2412। 2412 एक्चुअली में ये 2412 है, लेकिन अगर रेशियो में देखेंगे तो कितना है भाई मेरे? रेशियो में देखेंगे तो 20 रेशियो है, रेशियो में देखेंगे तो कितना है मेरे भाई? 20 रेशियो। रेशियो में कितना से छोड़ रहा है? 20 रेशियो से छोड़ रहा है। हाँ, एक्चुअली में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 2412, 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया, और ये जो वोट है, ये जो वोट निकलेंगे वो 90% ही निकलेंगे, 10% नहीं है। 90% ही मतदाता जो है वोट दिए हैं, और कोई अमान्य या अवैध मत न डाला, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, यानी ये 90% जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं, ये 90% निकलेंगे। ठीक है, 10% वोट तो दिए ही नहीं, और 90% जो वोट दिए वो सब वैलिड है, सब क्या है? वैलिड है। तो देखिए, तो टोटल वोट है क्या जो हम यूनिट लिए हैं? 135 और 100, 235, 300 और 15 जोड़ देंगे तो 350। टोटल कितना यूनिट है? 350 यूनिट। टोटल कितने हैं? 350 यूनिट। तो 20 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो हम लोग को निकालना है पहले 350 यूनिट का वैल्यू। तो 2412 बट्टा में 20, और गुना हो जाएगा कितना मेरे भाई? 350। इसको काट देते, 5 से काट देते, 5 और 5 से काट देंगे तो 70 मरतबे कट जाएगा। अब ये 4 से ही कट जाएगा, इसीलिए हम काटे थे 5 से। 4 छक 24, जीरो चार दिए 12, यानी जो 350 यूनिट है इसका वैल्यू कितना आ रहा है मेरे भाई? जीरो सात 21, हाथ में दो, दो और सात छक 42। ये जो वोट आया मेरे भाई 90% का ही वैल्यू आया। अगर 90%, 90% जो है मेरे भाई 42, दो, एक जीरो है, तो हमको 100% चाहिए वैल्यू। कितना चाहिए? 100%। ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, 9 से काटेंगे तो कितने मरतबे कटेगा? 9 छक 36, 9 छक 36 कट जाएगा, 6 जीरो, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 नमा 81 हो जाएगा, और दो को जीरो है तो दो को जीरो आ जाएगा, यही जो है आंसर हो जाएगा। यही जो है क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा 46,900। 46,900 ऑप्शन नंबर ई। 46,900 ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% मत नहीं डाले। समझिए मेरे भाई, बार बार आ रहा है। तो कितने डाले? 85% डाले। कहा कि टोटल तो होते हैं 100, इसमें से 15% तो डाले ही नहीं, तो डाले कितने भाई? 85% ने वोट डाले। कहा मत नहीं डाला, डाला गया और नहीं डाले, डाला और 100 मत अयोग्य, अच्छा नहीं डाले। अरे यार क्वेश्चन, कहा देर बाद a fight between two parties in the election. Overall, between percent of votes were cast and 100 votes were divided. Divided. The contestant who participate in the election won by getting 45% of the total motorcycle and margin of 400 motorcycle. यार क्वेश्चन कहा कि मत नहीं डाला, 85% ने डाला और 100 मत अयोग्य सही है क्वेश्चन भाई। 85% डालता है और 100 वोट जो है अयोग्य हो जाता है, 100 वोट जो है सिर्फ इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है,
चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45%, देखिए भाई, तो कुल मत तो 100%, कुल मत जो है से 100% है, उसमें कहा कि 15% तो वोट डाले ही नहीं, और जो वोट डाला गया उसमें से भाई मेरे, जो वोट डाला गया उसमें से 100 वोट जो है इनवैलिड हो गए, 100 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, वही कहा। उसके बाद जो विनर है, जो क्या है भाई, विनर है, जो विजेता है, वो कुल वोट का, कुल यानी 100%, 100% का 45% पा लेता है, 45% प्राप्त करता है, और 400 मतों से जीतता है। कितने मतों से जीतता है मेरे भाई, 400 मतों से, 400 मतों के अंतर से जीतता है। मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाताओं की कुल संख्या मतलब 100% का वैल्यू निकालना। अब देखिए, कहा एक विनर है, एक लूजर है, इस बात को समझिए। विनर कहा कि 45% ही वोट ले आता है, कुल का, टोटल का 45% ले आता है, ठीक है। और जो डाला गया वोट है वो कितना है मेरे भाई, 85% है। तो अगर इसमें से जो है, और 100, 85% डाला है, इसमें से 100 पर 100 वोट जो है से इनवैलिड हो गए, 100 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, और इसमें से 45% अकेले विनर ले आए। तो लूजर कितना लाया मेरे भाई, 40% माइनस 100, 40% वोट लाया, उसमें से 100 कम है क्योंकि 100 इनवैलिड है, 40% लाया और 100 कम है क्योंकि वो इनवैलिड है, तो 40% में से भी 100 घट जाएगा। यही जो वोट डाला गया है, इसी में से जो है वोट आया, वो कहा कंपेयर किया गया, जो टोटल वोट है उससे, तो 45% मिला। कंपेयर किससे किया गया, जो टोटल वोट है उससे किया गया, तो 45%, तो बचे क्या, तो 45% और 85% में से 45% निकाले तो 40%, 100 तो इनवैलिड थे। अब बताया कि ये जो जीता है वो, अगर इसमें देखेंगे, ठीक ना, जो परसेंटेज है उसमें कितना, 5% प्लस 100, 5% प्लस 100, क्योंकि कहा कि इतने अंतर, 400 के अंतर से जीता है, 400 के क्या किया है भाई मैंने, 400 के अंतर से जीता है, तो इसको हम घटाए हैं। ये विनर है, ये लूजर है, ये विनर है और ये लूजर है। तो देखिए किस तरह से हम घटाए हैं, उस चीज को समझिए, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखिए मेरे भाई, 45%, अरे यार क्या हो जाता है, 45% है, इसमें से हम घटाएंगे 40% माइनस 100 को, 40% माइनस 100 को, ये ब्रैकेट हटा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट जब हटाएंगे मेरे भाई, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस तो हो जाएंगे 40%, और इधर है 45%, 45%, ठीक ना, और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 100, 45 में से 40 घटाएंगे तो 5, प्लस 5% प्लस 100, सब में परसेंट है, यही परसेंट को हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 5% प्लस 100, तो यही ना 5% का मेरे भाई जो है, यही जो है 5% प्लस 100 का वैल्यू कितना दे दिया गया है, क्वेश्चन में 400 दे दिया गया है। 5% प्लस 100 का जो वैल्यू है कितना दे दिया गया है, 400 दे दिया गया है। ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 5% का वैल्यू मेरे मेरे भाई कितना है, 300 है, 5% का वैल्यू कितना है, 300 है। टोटल की अब, टोटल वोट कितने हैं, 100% है, टोटल वोट कितने, 100% है, तो 5% का वैल्यू 300, इसको 20 गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इधर भी 20 गुना कर दीजिए, इधर भी क्या कर दीजिए, 20 गुना, 100,000 हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, 100,000 हो गया आंसर, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा कि पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 12% की कमी हुई, और तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की संख्या लगभग कितना थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में यह जनसंख्या कितनी, पहले वर्ष की शुरुआत में यह जनसंख्या कितनी थी। देखिए क्वेश्चन, अब आपको हम बताए हैं कि भाई कि 12% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू जो होते हैं, 3/25 होते हैं, 3 बट्टा क्या होता है, 25 होते हैं, 3 बट्टा क्या होते हैं, 25 होते हैं, 3/25 होते हैं, 3 बट्टा क्या होते हैं मेरे भाई, 25 होते हैं, ठीक। तो कहा कि अगर 25 था, अगर कितना था, 25 था, तो 25 से कितना हो गया पहला वर्ष, वृद्धि हुआ, तो 25 से 28 हो गया, 25 से क्या हो गया मेरे भाई, 28 हो गया, फिर कहा दूसरे वर्ष में 12% की कमी हो गई, तो 25 था और फिर से 25 में से 3 कमी हो गई, तो कितना बचेगा, 22 बच गया, 25 में से 3 कम हो गया तो 22 बच गया। फिर कहा कि 12% की कमी हुई, 12%, उसके बाद कहा और तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। 10% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 है, ठीक है, और वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो गया यानी 10 में 1 जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इधर देखेंगे और इधर देखेंगे तो क्या है मेरे भाई, 25 25, 625, एगो जीरो, 62 50 हो गया, इसको गुना कर देते हैं, इसको क्या करते हैं मेरे भाई, गुना करते हैं। देखिए ये जो 22 है इसको गुना करना थोड़ा थोड़ा समझिए,
ये 22 है, इस 22 को अगर हम 2 गुना 11 लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 28 दूना होता है 56, 28 दूना क्या हो जाएगा 56, 28 को 2 से गुना कर देंगे 56, फिर 11 से गुना करना है, किसी भी संख्या को 11 से गुना करना है। देखिए मेरे भाई, जैसे 6 5 2 3 है, इसको अगर 11 से गुना करना है, इसको इससे गुना करना है मेरे भाई, 11 से गुना करना है, लास्ट वाले नंबर को लिख दो ये 3। ठीक है, जैसे है वैसे लिखिए, लास्ट वाले को जैसे है वैसे लिखिए। तो 3 को 2 में जोड़ देंगे 5, 2 को 5 में जोड़ देंगे 7, 5 को 6 में जोड़ देंगे 11, 11 के एक कैरी, 6 के आगे कुछ नहीं, तो कैरी जोड़ के लिख लीजिए, यही होता है। ठीक है, तो अब 56 को 11 से गुना करना है, 56 को किससे गुना करना है मेरे भाई, 11 से गुना करना है। देखिए 56 है, इसको 11 से तो 6, 6 5 11, 5 1 6। ठीक है, तो इससे तो गुना हो गया, 28 और 22 को गुना हो गया, इतना हो गया। फिर एक और 11 है, इसको भी 11 से गुना करना है मेरे भाई, 6 का 6, 6 एक साथ हो जाएगा, 6 का 6, 6 एक साथ हो गया। अब फिर से है 6 एक साथ हो गया, 6 में 6 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 6 7 7 6 हो गया। कहा कि तीसरे वर्ष के अंत में इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 18, कितना है भाई, 10842 है, 10842, कितने गुने हैं, ये जो है से कितना गुना है देख लेते हैं। ठीक ना, उतना ही गुना जो है हम इसको आंसर कर देंगे, उतना ही गुना जो है इसको आंसर कर देंगे। 1.642, 1.17 आ रहा है, 1.17 आना चाहिए, 1.17 आना, अरे खुल जाओ। एक मिनट, 1.6 गुना है, 1.6 गुना है, इधर भी 1.6 से गुना कर दीजिए मेरे भाई, इधर भी 1.6 से क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे, आ जाएगा दशमलव, यहाँ जीरो है, यहाँ दशमलव है, खत्म। 16 पंजे 80, 16 पंजे क्या हो जाएगा 80, 16 दूना 32, और 8 40, हाथ में 4, 16 चका 64, और 4 कितना हो जाएगा 68, यानी कितना इसका आंसर हो गया 6800, कितना हो गया 6800, 6800 तो आंसर है नहीं, 6800 तो आंसर है नहीं, बाकी सब कुछ ठीक ठाक। क्वेश्चन कहा कि 12% जो है से एक बार बढ़ा है, और 12% एक बार घटा है, 10% हो गया, तो 12% बढ़ा दिए, 25 3/8 है, 8 है, चेक कर रहे हैं भाई। 25 से 28 हो गए, फिर 25 में से 3 घटा 22 हो गया। ठीक है भाई, इसमें आंसर ऑप्शन नहीं है, ये शायद 6800 होगा। इसको जो है से कितना कर देना है मेरे भाई, 6800 कर दीजिए, इसको जो है 6800 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% हुआ, और 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन अभी इससे पहले बताएं उसी के जैसा है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाकर हमें जो है कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नहीं देखे हैं क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। कहा कि एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। देखिए एक संख्या है, फिर दूसरी संख्या प्राप्त करना है, तो एक संख्या अगर 100 है तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें 20% का कम कर देंगे, तो 100 का 20% कम करेंगे मेरे भाई, 20% क्या करेंगे कम करेंगे, यानी 20 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसके बाद बोला तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए, प्राप्त संख्या 80 है, प्राप्त संख्या क्या है मेरे भाई 80 है, प्राप्त संख्या क्या है 80 है, प्राप्त संख्या 80 है, तो 200% की वृद्धि किया जाता है, 200% की क्या किया जाता है मेरे भाई, वृद्धि किया जाता है। देखिए 80 है, कितना है 80 है, और 80 अपने आप में 100% है, और इसको 200% बढ़ाया गया है, तो 100% तो है ही, और 200% बढ़ाएंगे यानी ओवरऑल 300% हो जाएगा, ओवरऑल कितने हो जाएंगे 300%, तो इसको 300% लाइए, बट्टा में 100, आखिरी 24 यानी 240 हो जाएगा, 200% बढ़ाया गया, इसको 200% बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या जो है भाई मैंने 240 हो जाएगा, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। अगला कहा, अब कहता है क्वेश्चन की जाती है, तीसरी संख्या और मूल संख्या, तीसरी संख्या और मूल संख्या, ठीक है मेरे भाई, का अंतर कितना है भाई 140, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना है 140, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर 140, और दूसरी और तीसरी का अंतर कितना है मेरे भाई 160 है, दूसरी और तीसरी का अंतर क्या है 160 है, के अंतर से दूसरी और तीसरी के अंतर से, यानी इससे
कितने प्रतिशत अधिक है, यानी इससे कितने प्रतिशत अधिक या कम है, इस संख्या से ये जो संख्या है मेरे भाई 160 से 140 कितना प्रतिशत अधिक है या कितना परसेंट कम है। 160 से बोला गया है कि दूसरी और तीसरी संख्या का जो अंतर है उससे पहली और तीसरी संख्या का जो अंतर है वो कितना प्रतिशत कम है या कितना परसेंट ज्यादा है, वही निकलना है। तो 160 से 140 पर 40 जो है 20 कम है, कितना भाई कम है, 20, 20 बट्टा में 160 गुना में क्या हो जाएगा भाई, 100। इससे इसको काट देंगे 8 मरतबे, 100/8 का मतलब होता है 12.5%। क्या होता है, 12.5% कम है, 12.5% क्या है भाई, कम है। तो 12.5% लेस, भाई ये लेस होता है, ठीक है, 12.5% लेस। अगला देख लेते हैं। अगला कहा, 720 की कमाई में से पंकज 65% खर्च कर देता है, तो कितना बचा था। देखो भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अब 720 रुपया बेचारे पंकज हैं कमाते हैं, 65% खर्च कर देते हैं, ठीक ना। तो 100% होते हैं और 100% उनके इनकम है, उसमें से 65% खर्च कर देंगे तो 35% बचेंगे। तो 720 का कितना निकाल देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 35% निकाल दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 5 से कर दीजिए तो 2, 5 से 7, 6 7 42, लास्ट यूनिट डिजिट 2, एक ही ऑप्शन में मतलब 7 और 6 को गुना करेंगे भाई तो यूनिट डिजिट 2 आएंगे। यूनिट डिजिट क्या आ जाएंगे, दो, दो आएंगे। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2 आ गया। दो एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में ये answer हो गया। चलिए अब खत्म हो गए भाई, अब आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि ये डाउटेबल है तो आप कमेंट कीजिए, या आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे दोस्त सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।